Hello everyone, myself Sanchita Sharma. This video is for class 3rd for the month of November. Chapter 10, Borrowed Feathers. I'll explain you the chapter as well as I'll read the chapter for you, okay? And the written part you will be getting in the PDF form itself. You have to download the PDF from the website and then complete your work. Hakka and Pakka, the twin jackals, were eating some juicy berries. Suddenly they saw More, the peacock, running down the path. The poor bird looked frightened. Hakka and Pakka, the twin jackals. There were two jackals, okay, and they were twins. मैंने जुड़वा दो jackals थे, Hakka and Pakka, और वो कुछ जूसी बेरीज खा रहे थे. ठीक है, बेरी इज अ फ्रूट, तो वो कुछ जूसी बेरीज खा रहे थे और सडनली उन्होंने क्या देखा, पिकॉक देखा. सॉ मोर, मोर मतलब द पिकॉक रनिंग डाउन द पाथ. वो किसी रास्ते से जा रहे थे, मतलब मोर जा रहा था. The poor bird looked frightened and the peacock was very frightened. वो डरी हुई सी दिख रही थी. What's wrong, मोर भाई, हक्का आग्स. ठीक है, अच्छा, हक्का इज अ भाई. ओके, सो व्हाट्स रॉन्ग, मोर भाई, हक्का आग्स. हक्का पूछता है कि क्या हो गया मोर भाई. वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हक्का. और वो मोर कहता है कि हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं, हक्का. ठीक है, द ह्यूमन्स आर हंटिंग अस, दे वॉन्ट आर फेदर्स. ठीक है, और वो हक्का से कहता है, मोर कहता है कि जितने भी इंसान हैं ये हम लोग को मार रहे हैं क्योंकि वो लोग को हमारा फेदर्स चाहिए. दे वॉन्ट टू मेक फैंस आउट ऑफ देम, मोर सॉब. ठीक है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो बोलता है कि वो हम लोग के पंख से क्या बनाना चाहते हैं, पंखे बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग को मार रहे हैं. देयर वॉज द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स एंड वॉइसेस. और अचानक से कहीं से आवाज़ आती है पैरों की, मतलब जैसे चलते हैं तो पैर की आवाज़ आती है ना, तो वैसी पैरों की आवाज़ आ रही थी और बहुत चिल्लाने की भी आवाज़ें आ रही थी. ह्यूमन्स कमिंग इन दिस डायरेक्शन, मोर टुक ऑफ. ही फ्लू अप टू अ हाई ब्रांच एंड हिड हिमसेल्फ देयर. हक्का एंड पक्का डाइव्ड इनटू अ बुश. ठीक है, और क्या होता है, वो जैसे इंसान सब, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वैसे आने रखते हैं उनके तरफ, तो मोर क्या होता है, मोर उड़ जाता है वहाँ से. वो उड़ के क्या करता है, बहुत ऊंचे से जाके ब्रांच में छुप जाता है वहाँ पे. और हक्का पक्का क्या करता है, हक्का और पक्का किसी बुश में जाके छुप जाते हैं. ठीक है, डाइव मतलब छुपना, मतलब वो जंप करके, डाइव्ड इनटू अ बुश मतलब कूद के बुश में चले जाते हैं छुपने. Some tough looking men appeared. They held peacock feathers in their hands. They looked around for more. The silly bird came this way, shouted one of the men. They searched everywhere, but more was well hidden. After a while, they gave up and left the forest. Now what happened? कुछ मतलब बहुत ही टफ लुक का मतलब होता है बहुत ही, मतलब बड़े बड़े आंखों से देखना, बहुत ही डेंजरस टाइप से देखना ना, गुस्से में देखना, जैसे उनको मारने कोई आता है तो कैसे उनका फेस रहता है. ठीक है, तो वो उन्हें कहते हैं टफ लुक. तो वो बहुत ही, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स, जो भी मेन आए हुए थे, वो बहुत ही टफ लुक दे रहे थे. दे वर लुकिंग लाइक दे वर गिविंग अ टफ लुक टू दैट एवरी साइड बाय देमसेल्व्स. ओके, सो व्हाट हैपेंड दैट एंड दे वर होल्डिंग दिस पीकॉक का फेदर. पीकॉक का जो पंख होता है वो हाथ में पकड़े हुए थे वो लोग, हाथ में कुछ. ठीक है, और वो इधर उधर देख रहे थे कि मोर कहाँ है. तो उसमें से एक मैन कहता है कि इसी डायरेक्शन में आया था, यहीं पे कहीं छुपा होगा. वो लोग लेकिन मोर बहुत ही सेफ जगह पे बहुत अच्छे से छुपा हुआ था. ठीक है, सो अचानक क्या होता है फिर कि लेकिन वो लोग खड़े रहते हैं, बहुत देर तक ढूंढते हैं कि इधर ही भागा होगा, यहीं कहीं होगा, लेकिन उनको नहीं मिलता है. और लास्ट में क्या होता है, बहुत देर रुकने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं. हक्का एंड पक्का केम आउट ऑफ द बुश, मोर केम डाउन फ्रॉम द ट्री. अब हक्का पक्का क्या होता है, जब चले जाते हैं तो बुश से हक्का पक्का बाहर निकलते हैं और मोर भी ऊपर से नीचे, ट्री से नीचे आ जाता है. दे बिगान टू थिंक, वो लोग सोचने लगते हैं. लेट्स आस्क उल्लू जी फॉर एडवाइस, पक्का सजेस्टेड. पक्का बोलता है चलो उल्लू जी से एडवाइस लेते हैं. उल्लू जी केम आउट ऑफ हिज होल इन द जामुन ट्री. और उल्लू जी कहाँ रहते थे, जामुन ट्री में रहते थे. तो वहाँ से निकलते हैं और आते हैं उनके पास. The three friends told him of the problem. उल्लू जी sat perfectly still for about 10 minutes. ठीक है, अब उल्लू जी को, जैसे वो तीनों दोस्त हक्का पक्का और मोर जब बताते हैं उल्लू जी को प्रॉब्लम, तो उल्लू जी बहुत ही शांति से थोड़ी देर के लिए वो बैठे रहते हैं और कुछ सोचने लगते हैं. डू यू थिंक इज फॉलन asleep, whispered हक्का टू पक्का. और हक्का पक्का से कहता है तुमको लगता है ये सो गया है. मुझे मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो उल्लू जी सो गया है. सेट पक्का, उल्लू जी इज़ वेरी वॉइस आउल. ठीक है, और पक्का बोलता है चुप रहो, उल्लू जी बहुत ही समझदार उल्लू हैं. ठीक है,
Ulluji opened his eyes, shook out his feathers and looked down at the three friends. उल्लू जी अपने आँख खोलते हैं, वो अपने feathers को हिलाते हैं और नीचे अपने 3 दोस्तों को देखते हैं. He hooted 3 times, blinked twice and said, I want Hoo-Hoo, the wolf, bring him here. ठीक है. अब वो बोलते हैं वो 3 बार ये करते हैं, ब्लिंक अपने आइज़ को ब्लिंक करते हैं, हुट करते हैं और फिर बोलते हैं हु द वुल्फ ब्रिंग हिम हेयर, और बोलते हैं मेरे को हु चाहिए. हु मतलब हु कौन है? हु यहाँ पे वुल्फ है, तो बोलते हैं मुझे वुल्फ चाहिए, वुल्फ को यहाँ बुलाओ. उल्लू जी's plan was very clever indeed, but हु refused to dress himself in peacock feathers. ठीक है. अब उल्लू जी का प्लान रहा है बहुत ही क्लेवर टाइप, वो बहुत ही चतुर रहते हैं, तो वो कहते हैं कि लेकिन हु को जो प्लान बताते हैं तो हु क्या बोलता है, हु मना कर देता है कि नहीं, हम पीकॉक का फेदर्स नहीं लगाएंगे. द अदर वुल्व्स विल मेक फन ऑफ मी, ही सेड. एट लास्ट हु अग्रीड. और वो वुल्फ कहता है कि नहीं, बाकी जितने भी वुल्व्स हैं वो मेरा मजाक उड़ाएंगे. लेकिन लास्ट में क्या होता है, हु मान जाता है. 4 more wolves his friend also agreed to help. और उसके साथ, उस वुल्फ के साथ, हु के साथ और भी उसके जो 4 दोस्त हैं वो भी मान गए हेल्प करने के लिए. The next day the sun shone. The same tough-looking men entered the forest to collect peacock feathers. They saw 5 large healthy peacocks feeding on the berries. What luck! नाउ व्हाट हैपन, अगले दिन फिर से क्या होता है, जैसे सूरज उगता है वो सारे जितने भी मेन होते हैं वो सब आते हैं फिर से फॉरेस्ट में फेदर्स, पीकॉक का फेदर्स कलेक्ट करने के लिए. और फिर से वैसे ही गुस्से में आते हैं सब, डेंजरस लुक में अपने. और तो वो देखते हैं कि वहाँ पे 5 लार्ज हेल्दी पीकॉक्स लेकिन यानी कि 5 बहुत अच्छे हट्टे कट्टे 5 हेल्दी पीकॉक दिखते हैं उनको, जो बेरीज खाते रहते हैं. तो वो कहते हैं वाओ, आज कितना अच्छा लक है, इतने सारे पीकॉक मिले हैं हमें. ठीक है, वो लोग ये सोचते हैं. तो नेक्स्ट क्या होता है, लेट्स सी. ओके. Quietly they crawled towards them. When they were close enough, they jumped on them. But oh my goodness, the peacocks turned around snarling and growling. Now what happened? वो लोग चुपचाप से चलते चलते जाते हैं और क्या होता है, जब वो वुल्व्स के सामने जब चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कूद जाते हैं. लेकिन ये क्या हो गया, ओ माई गॉडनेस, द पीकॉक्स टर्न अराउंड. जो पीकॉक्स जितने भी वो मोर थे वो पीछे टर्न किए और बहुत ही गुस्से में देखने लगे और बहुत ही एंग्री नॉइजेस निकालने लगे. दैट दे अटैक द मैन, और वो जो पीकॉक थे वो मैन पे अटैक कर गए. द पोचर्स रैन फ्रॉम देयर लाइव्स. ठीक है. और क्या होता है, द पोचर्स जितने भी वहाँ पे पोचर्स क्या होते हैं, वो पीपल होते हैं जो वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल्स को इलीगली मारते हैं. ठीक है. और वो लोग क्या होते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं. द स्टोरी वेंट अराउंड द विलेजेस, और ये कहानी पूरे गांव में फैल जाता है. द पीकॉक्स इन द फॉरेस्ट हैज शार्प टीथ, कि जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट में जो पीकॉक्स है उनका दांत बहुत ही शार्प है. दे वर एज फ्योर्स एज वुल्फ, और वो लोग मतलब बिल्कुल ही जब वुल्फ की तरह थे, मतलब डरावने से दांत वांत उनके वैसे ही थे, लोग देखने में वैसे ही थे वो. हु एंड हिज फ्रेंड लाफ्ड एंड लाफ्ड. हु और उसके फ्रेंड्स जोर से हंसते हैं. एंड मोर ही लुक्ड एज प्राउड एज अ पीकॉक, और मोर वैसे ही प्राउड में, जैसे वो प्राउड बोलते हैं ना, एज प्राउडी एज पीकॉक, तो वो पीकॉक वैसे ही जैसे वो प्राउड में रहता है वो वैसे ही दिख रहा था. ही स्टार्टेड, ही फैंड आउट हिज फेदर्स, ही डांस. द पीकॉक्स वर सेफ. नाउ देखो अब क्या करता है, फिर वो पीकॉक क्या करता है, वो एकदम प्राउडली चलता है और अपने फेदर्स को फैला के और डांस करता है. द पीकॉक्स वर सेफ, अब वो सेफ थे बिल्कुल भी, है ना. सो यू विल बी गेटिंग द रिटन पार्ट एज आई टोल्ड यू बिफोर. ओके, so just complete your work, and if you have not understood the chapter, you can give me a call, I'll explain you. Thank you.